जय हिंद, नमस्कार। कैरियर विंग पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12th वालों का हिंदी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये आप लोगों के 2022 का पेपर है ना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो 2022 से ही लिया गया है। आप लोग इधर उधर भटकिए मत। ये सिर्फ आप लोगों का क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का। कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन खोजने में दिक्कत होती है, इसीलिए इस पूरे सीरीज़ में हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे आप लोग के बोर्ड एग्ज़ाम के आते तक। हर सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर पेपर मैं कराऊंगा। देखिए 2024 अपलोड है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 2023 का मैं अभी बनाया नहीं हूँ, ये 2022 है। उसके बाद 21, 20, 4 साल, पिछले 5 साल का अपन करेंगे ना, 24, 23, 22, 21 और 20 का। ओके चलिए, 24 का अपलोड है, 23 का मैं इसके बाद ला दूंगा, फिर 22, 21 और 20 का आप लोग को बहुत ही जल्द मिल जाएगा। ओके चलिए स्टार्ट करें। देखिए प्रीवियस ईयर में से बहुत से क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे ना, और ज़्यादा नहीं तो लॉन्ग क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं, और इसके आधार पर आप लोग को पैटर्न भी पता चल जाएगा ना कि पेपर कैसे कैसे आता है। देखो 80 नंबर का पेपर होगा। पहला में हमें क्या बोला है, अधोलिखित अपठित गद्यांश, यह अपठित गद्यांश है, प्रश्नों का उत्तर देना है। देख लीजिए कौन सा अपठित गद्यांश आया था। सेकंड है अपठित पद्यांश, यानी कि काव्यांश। गद्य और पद्य अपठित दोनों में आए हुए हैं। देख लो ऊपर में कितना नंबर का आया था हमारा टोटल, यहाँ ऊपर में बता दिया गया होगा। चलिए नहीं दिया है कोई बात नहीं, देखो ये रहा 2, 4, 6, 8, 10 और 2, 12 नंबर। टोटल हमारा नंबर खींचा है 12। उसके बाद अपठित काव्यांश है। अपठित काव्यांश देखो मेले में भटकने, और ये तो आपको ऊपर से ही मिलेगा, पूरा काव्यांश पढ़ोगे तो इसमें भी हमें 4 नंबर देखने को मिला है इसके नीचे, ठीक। यानी कि 12 और 4, 16 आप लोग का अपठित गद्यांश पद्यांशी दे रहा है, 16 नंबर। उसके बाद देखिए एक शीर्षक पर 200 शब्दों में निबंध। देखो भाई यहाँ से निबंध आप लोगों को करना ही पड़ेगा ना, 5 नंबर का है। देखो परहित सरीस धर्म नहीं भाई, सेल्फी का बढ़ता बुखार, सीमेंट के जंगल में भटकी दुनिया, नारी सशक्तिकरण। आप लोग को निबंध तैयार करना है। अगला है कोरोना के बढ़ते प्रकोप से बचाव हेतु टीकाकरण की अनिवार्यता पर स्वास्थ्य मंत्री को एक पत्र लिखिए। अब कोरोना चला गया है तो इसको मत करना, ठीक, ये अब मुश्किल है आना। उसके बाद सड़क निर्माण से हो रही दुर्घटना, ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट बन सकता है। देखो 5 नंबर का क्वेश्चन है। नीचे आ जाते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखो भाई मैं एक एक नंबर का गारंटी नहीं लेता ना, एक एक नंबर वाला मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, मे भी नहीं भी मिल सकता है, ठीक। तो एक एक नंबर वाला खैर आप लोग तैयार तो करोगे कि हो कुछ भी सकता है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, ऑप्शनल क्वेश्चन। वैकल्पिक पत्रकारिता, विशेष लेखन की भाषा शैली का उदाहरण, इंपॉर्टेंट। संवाददाता की 2 बैसाखियों का उल्लेख, इंपॉर्टेंट। समाचार लेखन में 6, ये ककार कौन कौन से हैं, कारक होंगे ये, ओके चलिए। नाटक में किन्हीं 3 महत्वों का उल्लेख कीजिए, 3 तत्वों का उल्लेख, कहानी के 3 प्रमुख तत्वों का उल्लेख। उसके बाद 7वां है बच्चों का खोता बचपन विषय पर एक फीचर तैयार करना है, जनसंख्या विस्फोट पर आलेख तैयार करना है। देखो भाई क्वेश्चन कैसे भी आया पैटर्न आपका यही रहेगा ना, इसी पैटर्न में आएगा, अभी पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, हर साल इसी पैटर्न में आ रहा है, तो क्वेश्चंस वही रहेंगे, सॉरी क्वेश्चंस बस बदलेंगे, पैटर्न वही रहेगा। उसके बाद देखिए काव्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखिए। फिर से काव्यांश आ गया, इस बार काव्यांश आप लोगों का 6 नंबर का है। बच्चों को गिरने से कौन बचाते, ये तो आप लोग पूरा पढ़ेंगे तब पता चलेगा, मैं आंसर कराऊंगा तो बहुत ज़्यादा लेट होगा, और वैसे भी हिंदी का आंसर क्या करोगे आप लोग, गाइड से ही तैयार कर लेना। फिर से काव्यांश है, कितना काव्यांश दिया है, 3 काव्यांश हो गया, 6, 4, 10 और 5 उसमें था। उसके बाद 11वां क्वेश्चन हिंदी का आप लोग तैयार करेंगे, ठीक। इसके बाद मैं हो सके तो सीधे इंग्लिश का क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊँगा। हिंदी में वैसे भी कुछ भी नहीं दिख रहा है बताने के लिए। हमारी ज़मीन हमारे पानी का मज़ा ही कुछ और है, यह कथन किसका, ये बताना है। वर्तमान काल में हमेशा सुधारों का काल क्यों बना रहता है। पलवान की ढोलक कहानी के आधार पर ग्रामीणों की गरीबी और असहायता पर टिप्पणी कीजिए। गगरी फूटी बैल पियासा,
लेखक ने ऐसा क्यों लिखा। यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन मिल सकता है 4 नंबर वाला लॉन्ग क्वेश्चन। अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर कहानी की शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। सिल्वर वेडिंग के आधार पर उन मूल्यों को सुधारण समीक्षा कीजिए जो समय के साथ बदल रहे हैं। जूझ कहानी के लेखक के जीवन संघर्ष की उन 4 बिंदुओं पर प्रकाश डालिए जो हमारे लिए प्रेरणादायक है। किन किन बातों को ध्यान में रखकर हम सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं, 4 बिंदु लिखिए। ये आप लोग लॉन्ग क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक। इस तरह से था आप लोग का ये 2022 का पेपर आया था। आई होप आप लोग को पेपर देखकर समझ में आ गया कि क्वेश्चन कैसे आएंगे और आप लोग की तैयारी कहाँ तक चल रही है, कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बता दीजिएगा। ओके, हिंदी में मैं भाई अब अगला सेट मैं आप लोग को इंग्लिश का दूंगा, हिंदी में वैसे भी बताने के लिए कुछ भी नहीं है। और हाँ, जितने लोग भी अभी 12th क्लास में हों, खैर ये वीडियो जितने भी लोग देख रहे हो 12th में ही हो, तो 12th वाले अगर सामने जो भी करना चाहते हैं तो थोड़ा सा ध्यान में रख कर कीजिएगा। मैं अभी कुछ बता रहा हूँ, देखिए। अगर आप लोग सामने बीएससी कर रहे हैं, बायो वाले हैं या मैथ्स वाले हैं और बीएससी कर रहे हैं, तो बीएससी के लिए हमारे चैनल पर पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर का रखा हुआ है। आप लोग यहीं से पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं। अब ध्यान सुनिए, अगर आप लोग बीएससी कर रहे हैं तो बीएससी को प्राइवेट की तरह कीजिए, रेगुलर भले भर दीजिए लेकिन प्राइवेट की तरह ही कीजिए। बीएससी के साथ आप लोग कोई भी अदर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए और उसकी तैयारी इन 3 सालों में कीजिए। नहीं तो आप लोग 3 साल बीएससी के चक्कर में रहेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे तो 3 साल तक आपने अपनी लाइफ बर्बाद की है और कुछ नहीं करा, ठीक। तो बीएससी करने के साथ साथ आप लोग और किसी चीज़ की तैयारी ज़रूर करेंगे। अगर आर्ट्स वाले हैं तो उनका भी यही है, बीकॉम वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं तो उनका भी यही है, कुछ ना कुछ आप लोग तैयारी और कीजिए, ठीक। और जो भी सब्जेक्ट वाले आप लोग हो तो पूरे का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को इसी चैनल पर मिल जाएगा, तो चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा। सामने आप लोग को कॉलेज की तैयारी भी इसी चैनल से हो जाएगी, ठीक। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश की क्लास के साथ।